आप लोगों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या कौन है? नहीं। आप लोगों में कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या है? एक बार चारों तरफ भीड़ दिखा दो, कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या है भैया? हाँ या नाम है तो बता दो। अच्छा, जगह तमाम जगह बुलडोजर चल गया। ये वही पुल के नीचे बुलडोजर चला है जहां पर पुलिस प्रशासन आया था। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जिसको जो हक है उसके कागज की जांच हो। बांग्लादेश और रोहिंग्या इस देश में कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्लाट बना लिया उसने, बनाया। गरीबों को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। गरीबों को एक रोज की रोटी नहीं मिलता ढंग से, नहीं मिलता। केजरीवाल ने अपना शीश महल बना लिया, वो कह रहे हैं। बनाया ना? बनाया, बहुत बनाया। 11 साल में क्या किया? अगर 7 पीढ़ी तक बैठ के खाए तो खत्म नहीं होगा। 7 पीढ़ी तक अगर उसके मतलब खानदानी बैठ के खाए केजरीवाल का तो वो पैसे खत्म नहीं होगा। जितने वो मतलब झुग्गी वालों के लिए क्या किया ना? हिंदू मुसलमान की बात से कुछ नहीं करा। 11 साल में केजरीवाल बोले थे, क्या बोले थे? जो ये गरीबों के लिए मैं भी रहूंगा तो छत दिलाऊंगा। एक मिनट को 11 साल रहा है, क्या किया? 27 साल रहा है, उसने क्या कर लिया? एक मकान दिया किसी को? किसी को नहीं दिया। आप लोगों को आके कभी झांक के देखा किसी को? नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत से लोगों ने ये बताया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की झुग्गी है, मगर वो एक तरफ को है। अब यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, बहनें हैं, वो ये कहना चाह रही है कि हम लोग बिहार से हैं, कुछ कह रही है हम उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये बात भी जांच का विषय है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये वहम है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ बिल्कुल, ये वहम भी खत्म होना चाहिए कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वहाँ होता है जहाँ जगह आपकी हो। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी आपने जगह डाल दी तो वहाँ पर आपको मकान दे देंगे। मगर यहाँ पर जो कुछ लोग हैं इनसे ये जरूर जाना जाए, हाँ जो चल रहा है बुलडोजर वो हिंदू और मुसलमान देख के नहीं चल रहा। वो बुलडोजर जो देख के चल रहा है, जो पंजा चल रहा है पीला, वो सरकार बदलने के बाद इसलिए चल रहा है कि जहाँ पर अवैध है उसको खत्म किया जाए। ये बात जरूर है कि अगर सरकार तमाम देश में लोगों को मकान दे रही है, झुग्गी वालों को, तो झुग्गी वालों को भी उस मकान में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस मकान को किराए पे दे दो, वो नायक पिक्चर की तरह। वो नायक पिक्चर में देखा था कि तुकाराम जो है वो अपना मकान सरदार जी को दे देता है और सरदार जी बोलते हैं मैं तुकाराम हूँ। नायक पिक्चर देखी थी। अब मैं इनसे पूछ रहा था, भैया आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का रहने वाला। आप कहाँ के? यूपी। शुभ नाम क्या है मेरा? हाँ नाम बताने में क्या? गायत्री नाम है। गायत्री दीदी। एक मिनट रुको, अब तुम्हें मैं एक फिरकी दिखाऊं। मैंने पहले क्या बोला कि ना हिंदू को देख रहा है, मुसलमान को देख रहा है। यहाँ पर अगर बीजेपी का राज है, बीजेपी का शासन आया है, तो वो हिंदू मुसलमान देख के पंजा नहीं चल रहा। बिल्कुल, ये गायत्री है, आप बोलो अजमेरू। अजमेरू। अगर ये राम वाली है तो वो अल्लाह वाली है। बिल्कुल, मगर यहाँ राम और अल्लाह देख के बुलडोजर नहीं चल रहा है। और अगर अल्लाह वाली को राशन दे रहा है मोदी, तो राम वाली को भी दे रहा है। मुझे मिलता है राशन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, राशन आपको भी राशन मिलता है। अब सुनो, अब इनको अगर यहाँ से हटाया जा रहा है, पहले आप लोग यहीं रहिए, मैं एक बार दिखा दूं अभी हम कहाँ खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये देखो भैया, ये मेट्रो का पिलर है। ये मेट्रो के पिलर के नीचे हम आके ग्राउंड में इसलिए खबर दिखा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड में आने के बाद की स्थिति अलग पता लगती है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी है या नहीं है, या नहीं है। दूसरी बात, मैं इनके कागज की पुष्टि नहीं करता। कागज इनके भले सरकार जांच करे, मगर कागज अगर ये दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कागज भी जायज है। अब इधर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर दिखा दो एक बार भैया आप। इधर ये मेट्रो का पुल है, ये मेट्रो के पुल के, और वो उधर ISBT का रास्ता जा रहा है भैया, एक बार उधर दिखा दो। वो देखो वो रास्ता जा रहा है। हाँ, वो ISBT का रास्ता जा रहा है, ये वही रास्ता है। अच्छा भैया, यहाँ पे बुलडोजर कल परसों आया था। कब आया था बुलडोजर? 4 तारीख। क्या बोल के गया है? बोला कि यहाँ से भाग जाओ, सामान दबा दिया हम लोग का, झुग्गी पूरा सामान दबा दिया। ये जहाँ दिखा रहे झुग्गी, हाँ दिखा दो भाई साहब, पीछे यार आप। ये नहीं देख रहे हो सर? हाँ, ये कल आया था सर। अच्छा, तो यहाँ बुलडोजर चला है, मतलब यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ चला है बुलडोजर। ये कह रहे हैं कि इस जगह बुलडोजर चला। यहाँ क्या था इससे पहले? सामान भी दब गया, मगर यहाँ बुलडोजर कल पीला पंजा चला है। देखिए, सरकार बदलने के बाद काम होना वो बात जायज है, मगर ये बात को गलत फहमी डालना कि भैया मुसलमान के यहाँ चल रहा है खाली। तो वो गायत्री जी कहाँ है? कहाँ है गायत्री? इधर आओ आप दीदी, इधर आओ, आप बड़ी हो। खाली मुसलमान के यहाँ चल रहा है बुलडोजर या हिंदू के यहाँ भी चल रहा है? सब मिल के रह रहा है, सबके खाली मुसलमान के यहाँ चल रहा है या हिंदू के यहाँ भी चल रहा है? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, यहाँ दोनों। गलत तो नहीं बोल रहा पत्रकार? मैं इसीलिए आया हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है कि बीजेपी के आने के बाद खाली पीला पंजा जो है योगी जी का, वो खाली मुसलमानों क्या जा रहा है। ऐसा नहीं है, हिंदू में जा रहा मुसलमान। आपका क्या नाम है? अजमेरू। अजमेरू। आपका क्या नाम है? नहीं, आप हिंदू हो? नहीं, मुसलमान हूँ। चलो ठीक है। नहीं, आपका क्या नाम है बुढ़िया?
नहीं नाम तो बता। आपका क्या नाम है? अजमेर। आपका? ठीक है नूरबा। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पर कोई गलत चीज है, हाँ ये जरूर सरकार से आग्रह करूंगा मैं। 4 बार आ चुके हैं। बुलडोजर आया ना? केजरीवाल आए बोले केजरीवाल क्या बोल के गया, एक बार उधर बताओ। अब चला गया बेचारा, अब चला गया है, मगर क्या बोल के गया ये बताओ। केजरीवाल बोले मैं सांसद हूँ। नहीं सांसद नहीं, मुख्यमंत्री है। वो कुछ भी हो, जब थे तो कुछ भी नहीं है, सांसद थे तब आए। मुख्यमंत्री। अच्छा मुख्यमंत्री है तो यहाँ पर बाढ़ में भी देख के गए। क्या करा आपके लिए? बाढ़ में देखे क्या करा आपके लिए? बोले कि मोदी जी से जुड़े रहना। नहीं अरविंद केजरीवाल कैसे बोल देगा, आपने वोट तो दे दिया। अरविंद केजरीवाल नहीं, ये मनोज तिवारी। अच्छा मनोज तिवारी जी आए। सुनो मनोज तिवारी बोले कि आप लोग बाढ़ से पीड़ित हो, हम आपके लिए जो मोदी जी से जुड़ा रहेगा हम उनके लिए जरूर छत देंगे। देखिए आप अपने कागज की व्यवस्था, आप किसके पास कागज थे? वो आधार कार्ड और पहचान पत्र कौन दिखा रहा था? दिखाओ कहाँ अभी? अरे लेकर आओ उसको, जितने मंगाओ। ये देखो ये किसका है? पिंकी कौन है? आप अपने हाथ में रखो पहले जिसका कागज है। ये देखो इधर आओ। अब ये पिंकी के पास कागज है, कागज की पुष्टि तो मैं नहीं करता हूँ, मगर ये कहाँ के रहने वाले हो आप? ये देखो इसमें एड्रेस भी यहीं का है, यमुना खादर शास्त्री पार्क। यमुना खादर शास्त्री पार्क। अब इस कागज की पुष्टि तो मैं नहीं करता पत्रकार, मैं यहाँ आया हूँ, इस कागज की पुष्टि मैं नहीं करता, मगर मैं आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। आपका तो उत्तर प्रदेश का है, ये लो पकड़ो जी, यहीं का है। ठीक है आपका है, आपका तो यहीं का है। अब ये लोगों का आशीष भाई, मैं इसलिए कैमरे के आगे आया हूँ ये बात बोलने। गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? नहीं बिल्कुल आपसे बढ़िया कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? आपसे बढ़िया कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? नहीं बढ़िया कर रहा हूँ। ये मेट्रो का पुल दिखा दो भैया, एक बार दिखा दो सबूत वालों को। वो कश्मीरी गेट रास्ता जा रहा है, वो दिखा दो, वो जा रहा है कश्मीरी गेट रास्ता। और ये यमुना दिखा दो भैया, एक बार इधर यमुना दिखा दो। जब वोट पड़ता है सर, सब बड़े बड़े भी लोग आते हैं। ये देखो ये इनका भी सब आते हैं यहाँ। ये क्या नाम है? इनामुल हक अंसारी। कौन है? हस्बैंड है आपके? ये देखो ये अपने हस्बैंड का भी आधार कार्ड दिखा रहे हैं। मेरा भी है। अब हमारा कहने का, आप लोगों में बांग्लादेशी और रोंगिया कौन है? नहीं है। आप लोगों में कोई बांग्लादेशी रोंगिया है? एक बार चारों तरफ भीड़ दिखा दो, कोई बांग्लादेशी रोंगिया है भैया? हाँ या ना में तो बता दो। अच्छा ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से कौन कौन है, एक बार हाथ उठा दो। उत्तर प्रदेश के रहने वाले। और बिहार से कौन कौन है, हाथ उठाओ। देख लो अब ये बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। मतलब मैं आपको रेमडली ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम बिहार के हैं, मगर बांग्लादेश और रोंगिया जो है वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैं आपका हक अगर वो ले जाए तो क्या वो जायज है? आपको अपने देश के नागरिकों से प्यार है या बांग्लादेशी रोंगिया से? ये बात तो जायज है। अब आपका हक अगर बांग्लादेश और रोंगिया आए हुए जो लाखों करोड़ों लोग, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, नहीं तो क्या उनको हक मिलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश बिहार किसको मिलना चाहिए? बिहार वाला का इंडिया वालों चाहे वो गायत्री हो और चाहे वो आपका क्या नाम है? पिंकी। ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं ग्राउंड में यहाँ आया हूँ। ये जो झुग्गी है आप दिखा सकते हैं, इन्होंने अभी टेम्परेरी जो है ये दोबारा तैयार करी है 2 दिन में। ये झुग्गी तोड़ के चले गए थे, हवा चल रही है, हाँ तोड़ के चले गए थे। और इस जगह तमाम जगह बुलडोजर चल गया। ये वही पुल के नीचे बुलडोजर चला है जहां पर पुलिस प्रशासन आया था। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जिसको जो हक है उसके कागज की जांच हो। बांग्लादेश और रोंगिया इस देश में कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को हक मिलना चाहिए। और जिनको जायज हो, जिनको मकान दे रहे हो आप, जिनको पास झुग्गी है और वो पिछले 15 साल 10 साल 5 साल से जो आपका रूल है उसके हिसाब से इन लोगों को अगर आपको बनता है, इनका नाम आ जाता है, तो उस इमारत के अंदर इनको छोटे छोटे फ्लैट देने चाहिए। मगर आप लोगों को भी एक चीज सोचना चाहिए कि आप लोग 22 साल से हम लोग 22 साल से वोट दे रहे हो। अगर 22 साल से गायत्री वोट दे रही है, इधर दिखाना कैमरामैन साहब, अगर 22 साल से कहाँ गया हम लोग कहीं वोट कितने साल से पढ़ते हैं? अगर 22 साल से गायत्री जी वोट दे रही है तो कम से कम प्रशासन हो, चाहे वो सरकार किसी की हो। केजरीवाल ने तो खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं केजरीवाल की कोई बुराई करने आया हूँ, मगर 10 साल में जो उसने बेड़ा गर्क करना था वो कर दिया है। उसने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अगर कोरोना में कुछ किया है तो बता दो। नहीं, कोरोना में राशन कोरोना में आपको मैं बता दूं ना, मोदी ने अपनी जेब से दिया है।
ना केजरीवाल ने नहीं, दिया मगर मोदी सुनो राशन आया केजरीवाल ने अपने आलीशान फ्लैट बना लिया, क्या 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 आलीशान फ्लैट बना लिया उसने, बनाया। गरीबों को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला मैं यही है। गरीबों को एक रोज की रोटी नहीं मिलता ढंग से। नहीं मिलता। केजरीवाल ने अपना शीश महल बना लिया, वो कह बना रहे हैं लिया, बनाया ना, बनाया, बहुत बनाया। 11 साल में क्या किया? अगर 7 पीढ़ी तक बैठ के खाए तो खत्म नहीं होगा। 7 पीढ़ी तक अगर उसके मतलब खानदानी बैठ के खाए केजरीवाल का तो वो पैसे खत्म नहीं होगा जितने वो मतलब झुग्गी वालों के लिए क्या किया ना, मैं हिंदू मुसलमान की बात से कुछ नहीं करा। 11 साल में केजरीवाल बोले थे, क्या बोले थे? ये गरीबों के लिए मैं भी रहूंगा तो छत दिलाऊंगा। एक मिनट को 11 साल रहा है, क्या किया? 27 साल रहा है, उसने क्या कर लिया? एक उसने मकान दिया किसी को? किसी को नहीं दिया। आप लोगों को आके कभी झांक के देखा किसी को? नहीं। यही कहना चाहता हूँ मैं पत्रकार महोदय कि मैं आपको आज बोलने का मौका इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये जो चीज है ना, सुनो, ये चीज राजनीति वाली नहीं है। ये किसी का मकान है, अब उसमें तिलक, इसमें मांग भरने वाली एक बहन भी है जिसने बिंदी लगाई है। अब उनसे उनका धर्म पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि वो हिंदू है। मैं एक बात कर रहा हूँ और यहाँ पर ये दोनों साथ रह रहे हैं। तो अगर पीला पंजा कल यहाँ चला है तो वो हिंदू के यहाँ भी चला है, तो मुसलमान के यहाँ भी चला है। ये भेदभाव मत करो कि खाली मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है, बांटने की बात मत करो। अब मुसलमान बंद कर रहा है। जब तक मैं ग्राउंड में आके ये बात नहीं बताता तो ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए बोलते कि खाली जो है वो पंजा जो है मुसलमान के यहाँ चला है। ये तो तुक्के वाली बात है कि गायत्री भी मिल गई। और आपका शुभ नाम? ये देखो जी, मुन्नी देवी 25 साल से रह रही है और रहने वाले बिहार के हैं। मुन्नी देवी जी रहने वाली बिहार की है, सासाराम, है ना? तो ये बिहार से रहने वाले। सबका बिहार में घर मकान है? नहीं है, नहीं है, वहाँ भी नहीं है। नहीं, और जो यूपी से है है वहाँ घर मकान? नहीं हमारा गाँव में नहीं है, वगैरह कुछ नहीं है। अब सुनो, अब प्रशासन को जब ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, कम से कम इनको, अब दिल्ली में सरकार है, इनकी पूरी जांच करें। अगर आपका शुभ नाम पहले बताओ। हमारा शहजादी है, अगर हम लोग को रहता भाई साहब तो हम लोग थोड़ी यहाँ रहते। आप लोग का धक्का थोड़ी खाते, बच्चे लेके जंगल में कागज है, सब कुछ है। अब सुनो, सारे यहाँ पर गायत्री भी है, मुन्नी भी है और सहजिया भी है। मेरा कहने का मकसद, हाँ शहजादी, अरे एक ही बात है, बन जाओगी शहजादी। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इनके कागज पूरे हों और इनकी पूरी जानकारी पुष्टि निकले तो प्रशासन को, बीजेपी गवर्नमेंट को अगले 5 सालों में ये ध्यान देना चाहिए कि इनको कम से कम इनका एक पूरा कागज तैयार करके और इनको जो जायज डॉक्यूमेंट है वो लेके इनका पिछला ब्यूरो चेक करके इनको मकान, छोटे छोटे फ्लैट दिए जाएं, चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो भैया। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आपके हक के लिए ही बोल रहा हूँ। और सुनिए, कोरोना के दौरान मोदी जी ने कोई एहसान नहीं करा इनको राशन देके, मगर जो राशन पिछले 70 साल से सड़ रहा होता था वो राशन गरीबों के घर में इसलिए पहुंचाया है, उसमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कि भैया तुम खाली आधार कार्ड दिखाओ और राशन ले जाओ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भैया रेखा गुप्ता जी को, दिल्ली सरकार को, कि इनको अगर कागज पूरे होते हैं तो इन तमाम लोगों को फ्लैट अलॉट किए जाएं, इनके कागज चेक करके, और हिंदू और मुसलमान की बात को यहाँ पर बुलडोजर के लिए ना करी जाए।